मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। बाल साधना परिवार के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, घर पर रहें और सुरक्षित हैं। फिजिक्स का 6 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 2 यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट थी 7 नंबर के क्वेश्चंस के लिए और सेकंड यूनिट थी 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आज अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड यूनिट में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जो कि है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अभी तक अपन ने विद्युत धारा के बारे में जानकारी ली थी। जो भी पढ़ा था फर्स्ट से 6 चैप्टर तक, वो एक स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब आवेश स्थिर नहीं रहेगा, अब आवेश गतिशील होगा किसी नियत वेग से। और प्रारंभ में अपने पढ़ा था कि कोई आवेश है, अगर वह स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसे क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। और यही आवेश अगर नियत वेग से गतिशील है तो यह विद्युत क्षेत्र तो करता ही है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और आवेश अगर नियत वेग से ना होकर अनियमित वेग से गतिशील, अर्थात मैं कह दूं कैसा है, त्वरित आवेश है, तो यह क्या उत्पन्न करेगा? उस स्थिति में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब अपना चालू होगा, स्टार्टिंग है कि चुंबक से रिलेटेड चीजें होंगी यहाँ पे। तो चुंबकीय प्रभावों के बारे में अपन पढ़ें तो आवेश कैसा होगा? गतिशील होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, एक ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक अपना प्रयोग प्रस्तुत किया कि जब आवेश गतिशील होता है तो क्या प्रभाव अपने पास उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा वो यही होगा, ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड का प्रयोग फर्स्ट टॉपिक अपना यही है। इन्होंने इस प्रयोग में क्या किया, एक सिंपल तार लिया, एक सिंपल वायर लिया। मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक सिंपल इन्होंने ये तार लिया AP और इसे एक परिपथ बनाया। परिपथ बनाने के लिए एक इन्होंने बैटरी यूज की जिससे इसमें पावर दी जाए, एक कुंजी लगाई और एक धारा का मान में परिवर्तन करने के लिए इन्होंने एक क्या लगाया? धारा नियंत्रक लगाया, ठीक है। ये धारा नियंत्रक RH, ये कुंजी K और ये एक बैटरी लगाई। इस प्रकार से एक परिपथ तैयार किया और इस परिपथ में इस वायर के बारे में अपन सारी कुछ जानकारी लेंगे। एक चालक तार है ये वाला। इस वायर के निचले भाग में यहां पर एक चुंबकीय सुई रखी जो कि कंपास में लगी होती है, आप कह सकते हो कंपास रखा। ये एक चुंबकीय सुई रखी इस प्रकार से। ये चुंबकीय सुई जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, घूर्णन कर सकती है और इसकी जो दिशा है वो इन्होंने रखी ऐसे। यहां पे मैं कंपास बना देता हूं। डायरेक्शंस को कैसे मेजर कर रहे हैं अपन? यहां नॉर्थ साइड ली है, ये साउथ है और ये वेस्ट और ये ईस्ट। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है, ठीक है। तो इसके आधार पर देखो ये कौन सी दिशा में रखी हुई है? उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर दिशा में रखी हुई, ठीक है। तो इस प्रयोग में देखो प्रारंभ में एक कुंजी क्या है? ऑफ है। जब ये कुंजी ऑफ होगी तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये जो चुंबकीय सुई है वो अपनी साम्य अवस्था में है। ये अपन प्रयोग कर रहे हैं, इन्होंने प्रयोग किया था, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इस कुंजी को बंद कर दिया। बंद का मीन्स कुंजी को ऑन कर दिया और ऑन करने की स्थिति में क्या हुआ देखो। यहां पे मैं इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर देता हूं।
ये इस प्रकार से वापस परिपथ बनाया मैंने RH प्लस माइनस E। और अब की बार कुंजी को इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ऑन कर दिया। तो इस स्थिति में यहां धारा बहेगी और धारा की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर। इस प्रकार से इस तार में धारा प्रवाहित होती है। और जैसे इसमें धारा प्रवाहित हुई तो हमने देखा कि जो अपनी चुंबकीय सुई है वो अपनी साम्य अवस्था से विक्षेपित हो गई। चुंबकीय सुई साम्य अवस्था से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। इस प्रकार से ये S ये N, ये जो उसका उत्तरी ध्रुव था ये देखो तार की तरफ अर्थात पूर्व पश्चिम दिशा में विक्षेपित हुआ, मींस इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई है, इसका मतलब यहां पे कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र आया है, क्योंकि चुंबकीय सुई में अगर अपन परिवर्तन देखते हैं तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। नेक्स्ट अपन ने इसी प्रयोग को क्या किया, ये जो बैटरी थी इस बैटरी के टर्मिनलों को चेंज कर दिया, मींस धारा की दिशा को परिवर्तित करने के लिए। ये तार AB है और अब की बार बैटरी के टर्मिनलों को चेंज कर दिया इस प्रकार से। ये बैटरी को टर्मिनलों को परिवर्तित कर दिया। RH ये कुंजी K माइनस प्लस E। अब वापस से कुंजी को इन्होंने बंद किया, मींस ऑन किया। तो अब की बार धारा की दिशा पहले के विपरीत होगी। ये देखो पहले इधर थी, अब तार में दिशा हो गई, पहले थी दक्षिण से उत्तर की ओर इसके अकॉर्डिंग, और अब है उत्तर से दक्षिण की ओर। और इस स्थिति में हमने पाया कि जो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है उस विक्षेप की दिशा भी क्या हो गई, पहले के विपरीत हो गई। विक्षेप की दिशा भी क्या हो गई, पहले के विपरीत हो गई। अर्थात जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव देखो पूर्व दिशा में विक्षेपित हो गया। ये प्रयोग अपने को मिला। तो इस प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष आए उनकी अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट अपने को यह मिला कि जब कोई भी चालक तार है उस चालक तार में जैसे ही देखो धारा बंद रहती है तो कोई वहां पर क्षेत्र नहीं होता, लेकिन जैसे चालक तार में धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाह होने का मतलब आवेश, धारा प्रवाह होने का मतलब आवेश नियत वेग से गतिशील हुआ। और जब आवेश गतिशील हुआ तो उस स्थिति में इसने क्या उत्पन्न किया, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रयोग से ये जो रिजल्ट आया है इससे अपन क्या कह सकते हैं कि जैसे ही किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाह की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां से मैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये कहूंगा कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझ में आया होगा आपको। तो एक निष्कर्ष तो यही परिभाषा निकलती है इसकी। दूसरा निष्कर्ष इसका क्या आता है कि देखो इसका जो प्रभाव है उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी। तो वो दिशा के लिए जो नियम दिए गए वो अपन आगे देखेंगे। बट यहाँ पे देखें तो अगर तार में देखो प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर, इस कंपास के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, दक्षिण से उत्तर की ओर है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है देखो कहां गया, ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में विक्षेपित हुआ। और यदि धारा की दिशा परिवर्तित कर दें अर्थात तार में उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो उस स्थिति में उत्तरी ध्रुव, यहां पर अपन उत्तरी ध्रुव को ही लेकर चलेंगे, उत्तरी ध्रुव है किधर गया, उस स्थिति में उत्तरी ध्रुव पूर्व की तरफ विक्षेपित हुआ। ठीक है, जैसे उत्तरी ध्रुव अपन क्यों ले रहे हैं, जैसे अपन आवेश पढ़ रहे थे तो उस आवेश में जैसे अपन एकांक धनावेश को अपन ले रहे थे उसी प्रकार उसकी तरह यहाँ पे कौन व्यवहार करेगा, उत्तरी ध्रुव व्यवहार करेगा। ठीक है, इसलिए अपन बार बार यहाँ पे उत्तरी ध्रुव को ही आधार मान के चलेंगे। ठीक है, तो एक तो ये प्रयोग हुआ, इसमें रिजल्ट मिले। दूसरा रिजल्ट देखो और भी मिला अपने को कि यदि इस धारा नियंत्रक से मैं धारा का मान बढ़ाता हूं, धारा नियंत्रक से मैं धारा का मान बढ़ाता हूं तो इसमें जो विक्षेप है
वो भी बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि धारा का मान बढ़ाने से, धारा में वृद्धि करने से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरी एक रिजल्ट और मिलेगा अपने को कि यदि इस सुई को मैं इस तार से दूर ले जाऊं या पास लाऊं, दूर ले जाऊं या पास लाऊं, तो भी इसमें फर्क आएगा। यदि मैं इस चुंबकीय सुई को इसके निकट ले जाता हूं तार के, तो यह सुई ज्यादा विक्षेपित होगी, अर्थात इसके निकट, तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और यदि मैं चुंबकीय सुई को दूर लेकर जाता हूं तो यह कम विक्षेपित होती है, अर्थात तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या आती है, कमी आती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाती है, कम। ठीक है, साथ ही एक रिजल्ट और है कि यदि मैं इस सुई को यहां से उठाकर तार के ऊपर रख दूं, इस सुई को यहां से उठाकर मैं तार के कहां रख दूं, ऊपर रख दूं, जैसे कि ये सुई यहां रखी हुई थी, तो इस स्थिति में जब ये धारा की दिशा इधर बह रही है, तो उस स्थिति में ये जो सुई है वो इस प्रकार से विक्षेपित होती है, इस प्रकार से। ये हो गया N, ये हो गया S। तो यदि तार में धारा की दिशा को समान रखा जाए और चुंबकीय सुई को तार के ऊपर रखा जाए, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पहले के विपरीत विक्षेपित होता है। इसका मतलब दिशा चेंज हुई है ऊपर। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि चालक तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, परस्पर विपरीत होती है। नीचे अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में है तो उसके ऊपर क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये ओरस्टेड ने अपना प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि किसी चालक तार में अगर अपन धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वहां उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो बड़ा ही सिंपल ओरस्टेड का प्रयोग था। नेक्स्ट अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र, कि भाई चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो इसको अपन पढ़ें। चुंबकीय क्षेत्र बड़ा ही सिंपल है। जैसे अपन ने विद्युत वाले में विद्युत क्षेत्र पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में जब आप किसी एकांक धनावेश को लाते हो तो वह बल का अनुभव करता है। यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी ऐसा ही होगा कि कोई चुंबक, क्योंकि यहाँ पे चुंबक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। या तो कोई अपने पास चुंबक है, देखो मैंने यहाँ पर एक छड़ चुंबक को प्रदर्शित किया है, ये N है, ये S, ये छड़ चुंबक है। या तो कोई छड़ चुंबक या कोई धारावाही चालक तार, जैसे कोई AB है और इसमें I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन दोनों की ही स्थितियों में इनके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाएगा, अगर आप उस क्षेत्र में, जैसे मान लो ये क्षेत्र यहां तक है, तो एक इस क्षेत्र में अगर आप गतिमान आवेश लेकर आते हो, जैसे यहां पर कोई आवेश था, अब मैं इसको इस क्षेत्र में लाऊंगा और वो गतिशील है वेग से, तो यह जो आपका आवेश है ये एक बल का अनुभव करता है, एक चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो किस चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें गतिमान आवेश बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और यहीं से चुंबकीय बल की डायरेक्ट डेफिनेशन बनेगी कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेश पर एक बल आरोपित होता है, या वह आवेश एक बल का अनुभव करता है। उसी बल को अपन क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय बल। ये सब अपन ओरस्टेड प्रयोग से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो चुंबकीय बल क्या होगा उसकी अपन बात करेंगे। तो जब आवेश गतिशील होता है तो उस पर दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। यहां पे विद्युत क्षेत्र जो है, उस विद्युत क्षेत्र को अपन क्या मानेंगे, अनुपस्थित मानेंगे। क्या मानेंगे, अनुपस्थित मानेंगे। तो देखो मेरे पास एक कोई कण है, ये कण है जिस पर Q आवेश है, तो Q कूलाम आवेश का एक कण किसी चुंबकीय क्षेत्र को B से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर एक सदिश राशि, इसलिए B वेक्टर में इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और किस वेग से, V वेग से गतिशील है। तो उस स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो उस कण पर लगने वाला बल जो है वो बल इस प्रकार से दिया जाता है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
वो इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, F वेक्टर चुंबकीय बल बराबर होगा Q, Q उस कण पर आवेश, V उसका वेग और B वह चुंबकीय क्षेत्र। जब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन, तो QVB साइन और थीटा वह एंगल जो इन दोनों की दिशाओं के बीच बना है। यहां मैंने वेक्टर लगाया है तो यहां मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एकांक सदिश जो कि इसकी दिशा को व्यक्त करता है, तो यह बल अपने को मिलता है। ठीक है, जहां पे थीटा क्या है, थीटा होगा उस वेग की दिशा और बी वेक्टर मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बना कोण, और एन कैप एक एकांक सदिश है जो कि बल की दिशा को व्यक्त करता है। मैं यह कह सकता हूं कि बल की दिशा में है। ठीक है, और यहां बल की जो दिशा है वो आगे अपन नियमों से पढ़ेंगे जो इन दोनों से बने तल के लंबवत होती है। आगे अपन नियम आएंगे उनमें अपन की चर्चा करेंगे। अगर इसको मैं परिमाण में लिखूं तो परिमाण में F बराबर बनेगा QVB साइन थीटा। अब इसमें दो केस हो सकते हैं कि यदि वह, जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, ठीक है, ये बी वेक्टर की दिशा है, यदि वह कण Q इसी दिशा में गतिशील हो v वेग से, तो दोनों में थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा 0 हो गया तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो F क्या बनेगा, 0। मतलब इस स्थिति में उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, इसका मतलब यदि ये आवेश इसकी दिशा के लंबवत गतिशील हो v वेग से, तो उस स्थिति में साइन 90 कितना होता है, 1, और उस स्थिति में जो चुंबकीय बल का मान है वो अधिकतम होता है। भाई कितना होता है, अधिकतम। जब वो उसके लंबवत गतिशील होगा तो उसके ऊपर जो बल है वो अधिकतम कार्य करेगा और F मैक्सिमम होगा QVB। ये अपने को रिजल्ट मिलता है, जहां पर Q आवेश है, V उसका वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र। तो इस फॉर्मूले से चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या बनेगा, F मैक्सिमम अपॉन QV। और यहां से अपन डेफिनेशन बनाने के लिए कंडीशन अप्लाई करें कि यदि Q बराबर हो 1 कूलाम, 1 कूलाम का आवेश, और V बराबर हो 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील हो, तो उस स्थिति में ये दोनों 1 हो गए, तो B बराबर क्या मिलेगा, F मैक्सिमम मिलेगा। B बराबर क्या मिलेगा, F मैक्सिमम। डेफिनेशन बन गई यहां से बड़ी आसान। क्या बनी कि यदि कोई एकांक धनावेश, मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं इसको, कि यदि कोई एकांक धनावेश एकांक वेग से या 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, देखो एक कंडीशन ये भी ली थी थीटा 90, तभी तो यह था, तो कोई एकांक धनावेश एकांक वेग अर्थात 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो, तो आवेश पर कार्यरत बल का परिमाण की बात चल रही है, तो आवेश पर कार्यरत अधिकतम बल का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होता है। किसके तुल्य होगा, चुंबकीय क्षेत्र के। या मैं ये कह सकता हूं कि एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो, ठीक है, लंबवत गतिशील हो, तो आवेश पर कार्यरत बल को ही अपन क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो एक ये डेफिनेशन अपन बता सकते हैं, ठीक है। और ये एक सदिश राशि है, देखो वेक्टर लगाया अपन ने यहाँ पे, तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। अब इसके मात्रकों की अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं SI मात्रक। SI यूनिट में इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और जिसको अपन एक वर्ड में बोले तो अपन बोलेंगे टेस्ला। क्या बोलेंगे, टेस्ला, जिसको कैपिटल T से आपको लिखना है। या इसका दूसरा मात्रक यहां से लिखे अपन, तो यहां से लिखेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन, और अपॉन में Q इंटू V, तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये बचेगा या फिर उसको आप लिख सकते हो एम्पियर और इंटू, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड आएगा तो उसको आप लिख सकते हो कूलाम पर सेकंड जो होगा एम्पियर, तो एम्पियर इंटू मीटर, ये भी बन सकता है। और सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक लिखोगे, वेबर जो है वो तो हो जाता है सीजीएस में क्या, मैक्सवेल, और मीटर हो जाता है सेंटीमीटर, तो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर उसको अपन बोलेंगे गॉस। क्या बोलेंगे, गॉस या गाउस बोल देंगे आप, ठीक है। और इन दोनों में संबंध होता है, टेस्ला और गाउस में संबंध होता है, एक टेस्ला बराबर होते हैं
10 की घात 4 गाउस। कितने होते हैं? 10 की घात 4 गाउस। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हुआ और चुंबकीय बल भी हुआ। और यहां से एक सिंपल सी बात है जो आपको थोड़ी याद रख सकते हो आप, कि पृथ्वी जो है अपना, पृथ्वी का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है बी अर्थ जो है वो लगभग होता है 0.5 गाउस के इक्वल। कितना होता है? 0.5 गाउस के इक्वल। तो ये आपका 7 का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अपन ने चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ लिया है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके जो डाउट्स हैं उनको आप क्लियर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो से संबंधित जो भी आपके फीडबैक्स हैं उनको आप दे सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके जो साथीगण हैं उनको भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आपकी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब ना हो, इसी कोशिश में आपके लिए वीडियोस भेजे जा रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें। ओके, धन्यवाद।